है और आज हम बात करेंगे सूबा बोलेगा में महंगाई पर। तो देश में कई मुद्दों के बीच ऐसा लगता है कि महंगाई का मुद्दा दब के रह गया है, लेकिन महंगे पेट्रोल और प्याज की कीमतें आम आदमी खासकर मध्यम वर्गीय लोगों की जीना मुहाल कर रहा है। मिडिल क्लास जहां पहले कोरोना की मार से कर्रा रहा था, अब महंगाई की मार से उसका दम निकल रहा है। गरीबों का सेब कहे जाने वाली प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो पेट्रोल जेब जला रहा है। महंगाई ने आम आदमी का भट्टा बैठा दिया है और आम आदमी जब सरकार की ओर राहत की टकटकी लगाकर देखता है तो लेकिन सरकार अब तक खामोश आखिर क्यों बैठी है, अपने आप में बड़ा सवाल है। प्याज महंगा हो चुका है, पेट्रोल डीजल के दाम आप जानते हैं। देश के कई मुद्दों के बीच इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि महंगाई का मुद्दा दब गया, लेकिन हम दबने नहीं देते। हम सूबा बोलेगा में हर उस दबे मुद्दे को उठाते हैं और आपके सामने रखते हैं। और हम चाहेंगे कि आप भी आज महंगाई पर अपनी बात को रखिए, अपनी आवाज़ बुलंद करिए। वो आवाज़ सरकार तक पहुंचे, जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचे। महंगे पेट्रोल और प्याज की कीमतें आम आदमी खासकर मध्यम वर्गीय लोगों का जीना मुहाल कर रही है। मिडिल क्लास जहां पहले कोरोना की मार से कर्रा रहा था, बेरोजगार है, कईयों को सैलरी समय पर नहीं मिल रही है, अब महंगाई की मार उन्हें मारे डाल रही है। बाजार में मंदी के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें सातवें आसमान पर हैं। गरीबों का सेब कहे जाने वाली प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन जिम्मेदार जो हैं वो चुप बैठे हुए हैं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई की महामारी ने हमरा भट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। शरबत की तरह देश को, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। पेट्रोल और प्याज मौजूदा वक्त में आम आदमी की जुबान पर है। वजह महंगाई डायन की नजर अब पेट्रोल और प्याज पर आकर टिक गई है। महंगाई डायन ने अब की बार नजर कुछ ऐसी गड़ाई है कि पेट्रोल 100 रुपए प्रति किलोलीटर से कुछ पैसे ही कम बचा है, तो प्याज ने महंगाई के आंसू कुछ ऐसे निकाले हैं जो रोके नहीं रुक रहे। क्या पेट्रोल, क्या प्याज, क्या खाने का तेल, क्या महंगी दाल, हर तरफ महंगाई से हाहाकार मच गया है। 2014 से पहले यूपीए सरकार में महंगाई डायन ने कुछ ऐसा ही रूप दिखाया था। अब एक बार फिर महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। पेट्रोल के दाम हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पड़ोसी देशों के मुकाबले पेट्रोल अपने देश में दोगुनी कीमत पर मिल रहा है। महंगे पेट्रोल की आग आम जनता की जेब कैसे जला रही है कि न्यूज ने कई शहरों में इसकी तस्वीर निकाली, जो वाकई इस बात पर मुहर लगा रही है कि महंगा पेट्रोल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है, तो महंगा प्याज आंसू निकाल रहा है। गोरखपुर में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर जगह इसकी कीमतों में लगातार इजाफा जारी है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहा है, अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। जेब पे क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके? प्रभाव पड़ रहा है, मतलब कम पैसे लगेंगे तो अच्छा रहेगा ना। ज्यादा लग रहे तो ज्यादा पैसे जा रहे हैं, हम लोग को नुकसान हो रहा है। पहले रेट कम हुआ करते थे, आज रेट ज्यादा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? अब रेट ज्यादा है, अब सरकारें समझ सकती है क्यों रेट ज्यादा हो रहा है। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रेट के दाम बढ़ता जा रहा है तो किसानों को परेशानी है। जैसे अब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो फिर किसानों को परेशानी। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? डीजल और पेट्रोल के दाम काफी हद तक बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। प्रभाव पड़ रहा है, रेट बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इससे? सबको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत रेट कम होने से काफ़ी दिक्कतें सहनी पड़ रही है हम लोगों को। पेट्रोल के दाम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और काफ़ी नुकसान हो रहा है हम लोगों को।
ना कह सकते हम लोग कि डेली हम लोग को इतना रेट बढ़ते जा रहा है। तो आपने देखा कि हम इस समय एक निजी पेट्रोल पंप पे खड़े हैं जहां पर लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। गोरखपुर की एक सब्जी मंडी में मौजूद है जहां पर हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में सब्जी के दाम में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? राम अवतार। सब्जी का रेट क्या चल रहा है? पहले क्या था, आज क्या है? प्याज का रेट क्या है आपके वहाँ? 45 रुपये। पहले क्या था? पहले 40 रुपए, यानी कि 5 रुपए का सिर्फ इजाफा है। बाकी और सारे सब्जियों का रेट बताइए। टमाटर का रेट क्या चल रहा है? 15 रुपये केजी। 15। और गोभी का क्या रेट चल रहा है? पहले क्या था और आज क्या है? पहले था 20 रुपया 15 रुपया। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले से रेट ज्यादा बढ़ा है या कम बढ़ा है? कम बढ़ा है। रेट कुछ खास नहीं बढ़ा है। ओके, हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में रेट का क्या इजाफा हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील। अच्छा, क्या लगता है सब्जी के दाम में कितनी बढ़ोतरी? प्याज क्या रेट है? प्याज इस समय दिख रहा है 45 रुपये। 45 रुपये। पहले क्या हुआ करता था? पहले 40-42 था। अच्छा, मतलब क्या लगता है कि रेट में बढ़ोतरी ज्यादा हुई है, इजाफा ज्यादा हुआ या कम हुआ? ये नहीं हुआ है, एकदम कम ही है रेट। अच्छा, टमाटर का क्या रेट है? टमाटर इस समय 15 रुपये 16 रुपये यही है। अच्छा, मटर का क्या रेट है? मटर इस समय 25 रुपये 26। कुल मिला जुला के कंक्लूजन के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे कि सब्जी का रेट बढ़ा है या घटा इस है? समय डाउन है, इस समय समझिए डाउन हो गया है। आलू का रेट कम है। हाँ हाँ प्याज का रेट ही बढ़ा है, 45 बताई दिए आपको। हाँ 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 हाँ। और मटर का रेट है, आलू का रेट 10 रुपये है बस। तो देखा, ये वो लोग हैं जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि गोरखपुर में सब्जियों का रेट बहुत सी ज्यादा बढ़ा नहीं है। जहाँ तक बात टमाटर की कर ले, जहाँ तक प्याज की कर ले या और ज्यादा सब्जियों की बात कर ले, सारे जो सब्जियों के रेट है वो बहुत ही ज्यादा उसमें इजाफा नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं प्रवीण त्रिपाठी के न्यूज इंडिया, गोरखपुर। मिर्जापुर। हालात मिर्जापुर के भी ऐसे ही है। महंगे पेट्रोल और डीजल से जनता कराह रही है। मिर्जापुर में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने से यहाँ की जनता में आक्रोश है। किसान हो या छात्र, सभी वर्ग के लोग बढ़ते पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी दिखा रहे हैं। जब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आती है, महंगाई चरम पर आती है। पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट, गैस का रेट जरूर बढ़ा देते हैं ये लोग। आम जनता के अपना पेट पर्दा नहीं चला पा रहा है। आए दिन 80, 90, 100 पूरा होगा पेट्रोल का रेट। जब जब बीजेपी आई है, महंगाई लेकर आई है। ये तो सरकार की नाकामी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल जो है छात्र, नौजवान, बेरोजगार जो चल रहे हैं अपने काम धाम के लिए, स्थिति इतना बदतर हो गई है, जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा उनका खर्चा है। ये सरकार की नाकामी है। भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीते 40 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। आम जनता महंगे पेट्रोल से परेशान है, तो वहीं महंगी सब्जी भी लोगों के खाने की थाली का स्वाद बिगाड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 40 दिनों में 4 से 5 रुपए के लगभग बढ़ चुके हैं। इसके बारे में आप बताइए कि इससे निजी जिंदगी पे आपके क्या असर पड़ा? टोटल निजी जिंदगी पे इतना असर पड़ गया है कि आम आदमी की तरह सबके तरह जो भी स्थिति बनी है, शासन की, गवर्नमेंट की जो भी स्थिति है, उस हिसाब से शासन काम कर रही है और हम उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं कि आदमी करे क्या उसके लिए। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, शासन के स्तर पर जो भी गतिविधियाँ हैं जैसी भी चल रही है, पर जेब पे हमारा काफ़ी असर पड़ गया है। आम जिंदगी में जेब सबसे बड़ी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, उसका असर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट पर और ट्रांसपोर्ट से होते हुए सब्जी भाजी तक भी पड़ रहा है। इसके बारे में जानेंगे लोगों से। ये बताइए कि इस महंगाई की जो मार है, जो प्याज के दाम 50 रुपये होते जा रहे हैं, उसके बाद में हर एक तरीके से सब्जियों के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब्जियाँ महंगी हो रही हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है तो हर एक चीज़ महंगी हो रही है। जैसे कल तक टमाटर 15 रुपये था, आज 25 रुपये है। प्याज 30 रुपये था, आज 50 रुपये हो गया है। तो इनसे गरीब इंसान क्या खाना खाएगा, क्या कमाएगा, कहाँ से सब्जियाँ लेगा, क्या खाना खा पाएगा? सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, खासकर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए कि राज्य में इतना पेट्रोल पर टैक्स क्यों लग रहा है। नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरे राज्यों में टैक्स कम है, यहाँ पर ज़्यादा टैक्स है। तो क्या लगता है कि वैट इसमें अगर कम कर दिया जाए तो हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट में जो है ये सारी जो चीज़ें जो महंगी हो रही है, इसमें कोई कमी आएगी? तो आपको चलिए कहा ना कि जो राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो पेट्रोल पर टैक्स लग रहा है, इतना वेट टैक्स लग रहा है, वो टैक्स कम होना चाहिए। टैक्स कम होगा तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ें सस्ती होगी, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, जिसकी वजह से जो आज पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, 100 रुपये पर पेट्रोल आ गया है, 90 रुपये, 85, 87 रुपये पर डीजल आ चुका है। तो सब्जियों पर, हर एक चीज़ पर, किराने पर
हर एक घर की ग्रोसरी पर सब पर भारी असर पड़ा। कम होगा तो सब चीजें सस्ती हो जाएंगी। तस्वीरें दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों की भी एक जैसी ही हैं, जहां पर महंगी खाने पीने की सब्जियां और महंगा पेट्रोल और डीजल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। लोगों का गुस्सा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, जो महंगाई को घटाने की मांग कर रहा है। किचन का बजट जो है गड़बड़ा गया। अगर प्याज की बात करें तो इसमें प्याज की जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है और दालों के दाम जो भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो जिसमें जो प्याज का रेट है मार्केट में वो पहले 30 रुपये था, अब 40 और 50 रुपये में प्याज लगातार बिकता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बजट तक किचन का वो बिगड़ चुका है और प्याज जो रेट है उसके लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो बजट आया उससे पूरे जनता की क्या बात करें, जो किसान है, जो आम आदमी है, उसका बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। लेकिन जो प्याज का रेट है, महंगाई है, वो लगातार आम आदमी को मार दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सरकार से लगातार जनता उठा रही कि जो महंगाई है वो कब कम होगी। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के और प्याज का जो रेट है, आज का मार्केट रेट 50 रुपये चल रहा है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो इस समय हम पेट्रोल पंप मौजूद, आप देख सकते हैं कि जो इसमें मीटर जो फीड है 86 रुपये 60 पैसे है और जो डीजल का रेट है वो 78 रुपये 19 पैसा। तो कहीं ना कहीं जनता जो है पेट्रोल और डीजल की महंगाई से जूझ रही है। लगातार दालों की अगर बात की जाए तो दालों के भी रेट बढ़ते नजर आ रहे हैं और इधर क्या नाम प्याज की जो मार है उसने किचन का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। तो दाल और प्याज ने दोनों ने किचन का पूरा बजट बिगाड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो बजट आया उससे जनता काफ़ी परेशान है। तो जो जनता है वो लगातार महंगाइयों से जूझ रही है। मोहित कश्यप के न्यूज, कानपुर देहात। गरीबों का सेब कहलाने वाली प्याज की कीमत आसमान छू रही है। अब हालात यह है कि प्याज पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। थोक में प्याज 50 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है, जबकि रिटेल में इसकी कीमत 70 रुपए प्रति किलो है। जानकारों का मानना है कि अगर प्याज के दाम इसी तरह आसमान छूते रहे तो ये 100 रुपए प्रति किलो भी जा सकता है और पेट्रोल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाना और गाड़ी चलाना बूते के बाहर की बात होगी। सूबा पूछ रहा है आखिर महंगाई पर लगाम कब लगेगी, तेल की कीमतों में गिरावट कब होगी और प्याज महंगाई के आंसू रुलाना कब बंद करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सीधे आपको लोकसभा लेके चलते हैं जहां पर राजनाथ सिंह अपनी बात रख रहे हैं। अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ संपूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेज की इन विषम एवं भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य एवं वीरता के प्रदर्शन की भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर डिसएंगेजमेंट आधारित है उन्हें देश सदैव याद रखेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह पूरा सदन, चाहे कोई भी किसी दल का क्यों न हो, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा रहेगा और एक स्वर से समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे विश्व तक जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइटम नंबर 22 श्री राजकुमार सिंह। आइटम नंबर 20 राजकुमार सिंह जी। I rise to relay the following statements regarding the present status of implementation of the recommendations made in the following reports of the Standing Committee on Energy pertaining to the Ministry of Power. Sustainable, clean and green alternative. The 37th report on stressed non-performing assets in the electricity sector. तो लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस बीच हम बात सूबा बोलेगा के कार्यक्रम पे महंगाई पर कर रहे हैं। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हर चीज़ महंगी हो गई है। हम ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल, मुंबई में पेट्रोल 94.12 रुपये, डीजल 84.63, लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 86.57, कोलकाता में पेट्रोल 88.92 रुपये, डीजल 81.31 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की, तो तमाम पेट्रोल के जो दाम है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी वजह है
क्योंकि आपको पता है कोरोना काल और कोरोना काल के बाद बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए और बेरोजगारी के बाद महंगाई इंसान को मारे डाल रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसको लेकर ये मुद्दे नहीं बन रहे हैं। तमाम सरकारें या सरकार हो या विपक्ष हो, हम इसको लेकर देख नहीं रहे हैं कि कोई आंदोलन कर रहा है, इसको लेकर हम ये देख नहीं रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर हम ट्विटर वॉर भी नहीं देख रहे हैं, इसको लेकर हम बयानबाजी भी नहीं देख रहे हैं। आखिर आम आदमी से जुड़ा जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, इसको लेकर तमाम पार्टियों और विपक्ष ये शांत क्यों हैं? तमाम नेता ये मौन धारण क्यों कर लेते हैं? जबकि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई इस वक्त है, क्योंकि वो आम आदमी की जेब पर असर डाल रहा है। सीधे हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। नूरी शौकत समाजवादी पार्टी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है नूरी शौकत। निर्मला सिंह समाज सेवी हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति योगले हमारे संवाददाता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जयवीर मावी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सीधे जयवीर के पास चलते हैं। जयवीर, गाजियाबाद में आपकी बात लोगों से हुई होगी महंगाई को लेकर, गाजियाबाद के लोग क्या कह रहे हैं, गाजियाबाद की आवाम क्या कह रही है, कितना असर देख रहे हैं, जयवीर बताएं। देखिए आरिफ, अगर हम बात करते हैं महंगाई को हम लेकर के, जिस तरह कोरोना काल में लोग थे उनके रोजगार कम हुए हैं, वहीं उसके बाद अगर हम बात करें दिसंबर से यहाँ पर किसान आंदोलन है, जिसको लेकर खास तौर पर जो सब्जियों का बाजार है, जो ऐसी आवक है जो बाहर से आती है, बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दामों में आग लगी हुई है। वही बात करें चाहे प्याज की बात करें, उसके अलावा हम बात करें चाहे दाल हो, रिफाइंड तेल हो, जो खाने में प्रयोग किया जाता है, तमाम जो चीज है उन पर लगातार जो महंगाई वो बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर आम जनता काफी परेशान है। आम जनता का जो कहना है, उनका कहना है कि उनके घर के जो बजट है वो काफी तरीके से बिगड़े हुए हैं, क्योंकि जो रोजगार के लिए लोग जो बाइक का प्रयोग करते हैं, तो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनके साधन कम है, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हम उनको देखते हैं तो जहाँ 100 रुपये में उनका आना जाना तो होता था रोज का, अब वो लगभग 125 रुपए की लागत का जो पेट्रोल का लग रहा है बाइक से। वहीं जो दाल है वो उन पर महंगाई है, सब्जियों पर महंगाई। तो कहा जा रहा है कि चाहे रिफाइंड ऑयल हो जो सब्जी में काम आता है, घर में सरसों का तेल हो, तमाम चीजों पर महंगाई है। वहीं किसान नेताओं ने भी कहा था कि इससे जो बिचौलिया वाली जो बात है, जो सब्जी जब बिकती है, जो चीजें वहां से किसान से बिकती है, इस समय आकर वो इसलिए महंगी हो जाती हैं कि जो उनके जो ठेकेदार है स्टॉक करके रखते हैं, जब बाजार में उनकी आवक कम होती है तो वो महंगे दामों पर इन चीजों को बेचते हैं, जिसका किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें धरातल पर, तो इन किसानों के अलावा जो समाज सेवी हैं, जो राजनीतिक के विपक्ष के लोग हैं, इस मुद्दे पर किसी भी राजनीतिक दल का ध्यान नहीं है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में जो राजनीतिक क्षमताएं हैं, जो उनका कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना दिखा रहा है, क्योंकि इस मुद्दे से उनकी शायद राजनीति नहीं चमकेगी, जो राजनीतिक जमीन है वो उनको नहीं मिल पाएगी। जब जनता के जो आम जनता के जो असली मुद्दे हैं यही है कि जो सब्जी है, जो खाने की चीज है, जो रसोई का बजट है, वो किस तरह बिगड़ रहा है, कैसे संभाला जाए, डीजल पेट्रोल के जो दाम है उनको किस तरह रोका जाए, क्योंकि लगातार भी हमारे साथ है। जयवीर, आपकी बात आ गई, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कहीं दूर पे खड़े हो ताकि कि आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ पाए। स्वाति उबले, आपके पास क्या जानकारी, भोपाल में कितना असर महंगाई का देखने को मिल रहा है? भोपाल में जो है पेट्रोल डीजल के दामों में पूरी तरीके से 4 रुपए 5 पैसे हिसाब से पूरे 40 दिनों में इतनी बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल के दामों में। साथ ही यहाँ पर सब्जी, हमने मार्केट में जब यहाँ पर पूछा तो प्याज जो है 50 रुपए किलो हो गया, जहाँ 25 रुपए का जो टमाटर था आज वो 40 रुपए किलो हो गया। इस तरीके से सब्जियों के रेट इस तरह बढ़ते जा रहे हैं पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं ये आम आदमी की जिंदगी पर ये पूरा का पूरा इफेक्ट करता है। साथ ही जो जितने जो एक व्यापारी जो होता है, जो सब्जी बेचने वाला जो, तो अगर उनकी लाइफ देखी जाए तो अगर ट्रैक्टर से अगर वो कहीं किसी गांव से यहाँ शहर तक सब्जी लाना और उसे लोगों तक पहुंचाना, इसमें जो ट्रैक्टर द्वारा जो सब्जियां वो जो भेजेंगे उसमें जो डीजल लगेगा, तो जितने का डीजल आएगा उतनी की। अगर स्वाति, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सदन की कार्रवाई इस वक्त चल रही है और राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। खुश करें और जो 3 किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं,
उनके कंटेंट का और इंटेंट का की बात करें। हाँ, बजट पे बोलेंगे, बजट पे बोलेंगे। आप शांत हो जाइए प्लीज। मालूम है किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। तो बात है कि इन तीन कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है। तो पहले कानून का कंटेंट, कोई भी व्यक्ति तो पहले कानून का कंटेंट क्या है? पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। तो कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे सदन में और साफ तौर पे बता रहे थे कि आखिर ये तीन जो कानून, इनकी खामियां क्या है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे महंगाई के मुद्दे पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान और सरकार आज हाथ में हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में समृद्धि की नींव रख रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार के आने से हमें सिंचाई की काफ़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है और पहले के मुकाबले अब हमारा जो गेहूँ है काफ़ी अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं और प्रदेश भर के 2 करोड़ 13 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं। ये बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 35 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए चीनी मिलों में सल्फरलेस प्लांट की स्थापना हुई है। विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को 2,53,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को और सशक्त करते हुए रिकॉर्ड 64,000 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद की गई है तथा प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है। किसानों की सुगमता हेतु उत्तर प्रदेश में मंडियों का विकास किया जा रहा है।
प्रदेश की 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से किसानों का जीवन खुशियों के प्रकाश से रोशन हो रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको लोकसभा की कार्रवाई में लेके चलते जहां पर राहुल गांधी अपनी बात मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। ये है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की मनोपली दी जा रही है। अब आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। और अगर बजट में साइलों में रखेगा, ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं सर मैं आया हूँ, मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ, आपने बजट के लिए चर्चा के लिए पुकारा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है, मैं आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। अब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। अब बजट 40% आबादी इससे जीती है। 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है। इसमें किसानों को फायदा मिलता है, तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देता हूं। दूसरे कानून का इंटेंट है, पानी दो, पानी गिर जाएगा, पानी दो। दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। और जब वही किसान कंज्यूमर बन के अपना ही माल खरीदने जाएगा तो वही व्यक्ति अपने गोदाम से बजट पे चर्चा है सर, बजट पे चर्चा है। राष्ट्रपति अभी भाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी, प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया। अब उसी पे चर्चा करके राष्ट्रपति जी का भी और आपका भी अपमान कर रहे हैं सर। ये आपका भी अपमान कर रहे हैं, सबका भी अपमान कर रहे हैं सर। ये कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके 2 मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर, रूल 218 सर, रूल सर, the debate on appropriation bill shall be restricted. The debate
on appropriate bill shall be restricted to the matters of the public importance or administrative costly employed in the grants covered by the bill which have not already been raised while the relevant demands of grants were under consideration. I would like to remind him that he should restrict his speech to the budget. Number 2, and he is claiming that 40% of the groceries and other things, vegetables, they are kept in Adani's and Ambani's place. Let him prove that. Where from? He should place it on the table. He should place it on the table. Where can he get all these documents? Where statistics कहाँ से आए? इसको ऑथेंटिकेट करना है. रिपोर्ट में नहीं जाएगी. चलिए. बैठिए. आप बोलने दे रहे हैं क्या? सर आपने माइक बंद कर दिया. बोलने दीजिए. बैठिए. माइक बंद कर दिया सर आपने सर. बैठिए. आप तो डिस्टर्बेंस कर. आप बोलने दीजिए ना. आप कोई रूल बता रहे हैं क्या? आप कोई रूल बता रहे हैं? अधीर रंजन जी. अधीर रंजन जी. अधीर रंजन जी को बता रहे हैं. Sir, 214. Sir, rule 214. Sir, discussion of a general character. Sir, discussion of a general character may be allowed on the motion or any amendment moved thereto, but the details of the grant shall not be discussed further. Then it is necessary to develop the general point. Sir, discussion on general point is allowed. So discussion, it is the discussion on general point. Discussion of general point is allowed in the rule book. Discussion of general point. अच्छा बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं है? बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं है? तो बजट में जब एग्रीकल्चर मुद्दा है तो बजट में क्यों चर्चा नहीं हो सकता एग्रीकल्चर? दादा, my point of order is simple. You listen to this, sir. Please. 349. It says, while the House is sitting, a member, 2, shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. While Honorable Member Rahul Gandhi is speaking, सबको डिस्टर्ब कर रहा है. तो लोकसभा की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा खासकर कृषि बिल को लेकर मचा हुआ है जब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे. फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं. महंगाई भी एक मुद्दा है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में तमाम हमारे जो संवाददाता हैं जगहों से, हर जगह से, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो या बात गोरखपुर की करें या फिर बात भोपाल की करें, तमाम जगहों से महंगाई को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि लोगों की किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा बनता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा है. स्वाति ओबले अपनी बात को पूरा करें जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूँ. ठीक है स्वाति ओबले, मैं आपके पास आऊँगा. इस वक्त हमारे साथ निर्मला सिंह समाज सेवी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए. निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है. इस देश में बढ़ती महंगाई को लेकर क्या सोचती हैं? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इन तमाम पार्टियों का जो मुद्दा है वो महंगाई नहीं हमें बनता नजर आता है. क्या ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए. वित्त मंत्री ने आम आदमी को लेकर किसान, कारोबारी तक को राहत देने की कई घोषणाएं की. सरकार की घोषणाओं से खाने पीने के सामान से लेकर रोजमर्रा की चीजों पर सीधा साधा असर पड़ा है. इस बजट में जूते, फर्नीचर, सिगरेट, कार और ऑटो पार्ट महंगे हो गए हैं, जो डेली यूज में लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है. सरकार ने फर्नीचर पर आयात शुल्क 20% से बढ़कर 30% करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि कोटेड पेपर, पेपर बोर्ड, हैंडमेड पेपर आयात शुल्क 2 गुना बढ़कर 20% करने पर विचार करने की कहा गया है. ये चीजें महंगी हो गई हैं. फुटवेयर और उसके उत्पादों पर सीमा शुल्क 25 से बढ़कर 35% हो गया है. न्यूमेटिक टायर पर शुल्क की दर 10-15% से बढ़कर 40% करने का प्रस्ताव हो गया है. ऑटो पार्ट्स कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया. ये गृहिणी है, आप भी
तमाम सब्जियां खरीदती होंगी, कितना फर्क महसूस कर रही हैं आप दामों में? मैं चाहूंगा इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं। डेली के सामान जो लोग यूज करते हैं, आम आदमी पर जिसका बहुत असर पड़ता है, उनपे सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है। सब्जियों में तो बजट पेश करते ही डबल का फर्क हो गया है, तो इसलिए गृहिणियां किचन में सब्जियां कम ला रही हैं और किसान को भी प्रॉब्लम हो रही है। किसान मुद्दा तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो इस बजट से आम आदमी को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। डेली यूज का सामान काफी दिक्कत हो रही है। ठीक है, मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। उमेश जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोले उमेश जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो महंगाई का मेन कारण है कि सरकार का फेल होना। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहा है महंगाई पर, इसलिए महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। गरीब आदमी मरता जा रहा है। अरहर की दाल 150 रुपए किलो हो गई है, जिससे गरीब आदमी कुछ खाने के लिए भी मजबूर है। और एक मेन कारण ये है, जो हमें महंगाई भत्ता मिलता था पेंशन के साथ, वो भी सीज कर दिया गया है, जिससे महंगाई का और बोझ सहना पड़ रहा है। सरकार से निवेदन है कि महंगाई भत्ते को खोल दिया जाए, जिससे पेंशनर जो है महंगाई को झेल सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमसे जुड़ने के लिए। हरियाणा से संजय इस बीच एक दर्शक है। संजय जी, अपनी बात को रखें। संजय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है जी। क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर संजय आप? महंगाई तो जी देखो दिन पे दिन बढ़ी रही है, लेकिन जो ये फालतू के जो खर्चे होते हैं ना, जैसे कि अब ये आटा गेहूं बांटा जाता है, इसमें जो मतलब अमीर आदमी है ना, उनको भी इतना अनाज दिया जाता है और जो गरीब आदमी है उनको कुछ मिलता ही नहीं है। तो ऐसे ना दे करके जो महंगाई बढ़ रही है, वो थोड़ा बहुत उस पे अंकुश लग सकता है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और निर्मला जी, क्या कहेंगी? कोरोना काल हमने देखा जिसमें बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए, और उस बेरोजगारी के बाद हम ये देख रहे हैं कि अभी भी ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो हमारे साथ कार्यक्रम में भी जुड़ते हैं, जो बताते हैं कि उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास किसी तरह का काम नहीं है, उनके ऊपर EMI का लोड है, उनके ऊपर लोन का प्रेशर है, और उसके बावजूद इस तरह से तेल डीजल का दाम बढ़ जाना, प्याज की बात करें या फिर खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ जाना, ये कितना ख़तरनाक है, ख़ासकर एक आम आदमी के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। उसको घर चलाने में कितना मुश्किल है। मध्यम वर्गीय परिवार में पहले से ही लोगों की जॉब चली गई है। कोरोना काल पे जिनकी आमदनी डेली की आमदनी से ही, जिनका डेली काम करके ही जिनका किचन चलता था, उसके बावजूद ये बजट इतना महंगा हो गया है और हेल्थ की सुविधाएं भी बहुत महंगी हो गई हैं, इसलिए आम आदमी हमारा बहुत परेशान है। तो इसमें आत्मनिर्भरता की ओर अगर हम लोग काम करते हैं तो लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। जॉब देने का काम सबसे ज्यादा होना चाहिए उस पे, क्योंकि बजट इतना महंगा हो गया, लोगों की जॉब चली गई और जॉब है भी नहीं, कंपनियां बंद हो गई बहुत बड़ी बड़ी। तो कोविड-19 में वैसे भी लोग पहले से ही परेशान थे, इस बजट ने आके लोगों को और परेशान कर दिया है। कैलाश झांसी से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। कैलाश जी, अपनी बात को रखें। भाई साहब, हमारा ये कहने का तात्पर्य है ये है कि जनता ने सरकार को इसलिए मतलब चुना था कि सरकार ने अच्छे दिन के सपने मतलब दिखाए थे। तो सरकार के टाइम में अच्छे दिन के सपने तो नहीं देख पा रहे हम लोग। 100 रुपए लीटर तो पेट्रोल हो गया, खाने पीने की हर सामान महंगा हो गया, साग सब्जी महंगी हो गई। तो हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि जो पहले जो दिन थे हमारे, वही दिन लौटा दिए जाए जो मनमोहन सिंह साहब के टाइम में हुआ करते थे। हमें ऐसे दिन क्या करेंगे कि आत्महत्या की कगार पर खड़े हुए हम लोग। मानवर, हमारा ये कहने का मतलब है कि अच्छे दिन ऐसे हमें नहीं चाहिए, हमारे वही दिन लौटा दें जो पहले हुआ करते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जगमोहन गाजियाबाद से इस बीच एक दर्शक है। जगमोहन साहब, अपनी बात को रखें। सर मैं हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा सर कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। हाँ बोलिए जगमोहन, टीवी की तरफ ध्यान मत दीजिए, जल्दी से अपनी बात को रखें।
हाँ सर, मैं भी ये कह रहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट इतने महंगे हो रहे हैं, डे टू डे जो है आज के टाइम में आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गैस के रेट अब 150 रुपए बढ़ गए हैं, बताइए। तो कुकिंग गैस के रेट इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि घरेलू काम चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और लो पेड एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में सर। ठीक है जगमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी बात को सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में रख सकते हैं, और सरकार से क्या कहना चाहते हैं ये भी बात आप जिस कार्यक्रम में रख सकते हैं। जयवीर, आपकी तमाम गृहिणियों से भी बात हुई होगी जो घर चलाती हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है घर चलाने की, उनका क्या कुछ कहना है? खासकर जिस तरह से हम देख रहे हैं जो सब्जियां हैं उनके दामों में इजाफा हो रहा है, क्या कहा उन्होंने? देखिए, कई महिलाओं से हमारी बात हुई, जो रसोई की अगर बात करते हैं, जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं पर होती है, महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। जो महिलाओं का कहना है कि मुश्किल से उनको जो घर का जो खर्च है वो बढ़ने के बाद भी बहुत मुश्किल हो रहा है, रसोई का जो खर्च उसको चलाना। इस तरह से लगातार जो चीजें बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनका जो बजट है वो काफी बढ़ रहा है। और इनकम की बात करते तो इनकम नहीं हो पाने की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक कि अब अगर बात करें तो खाने पीने की जो चीजें भी है, चाहे दाल हो या रिफाइंड हो या और अन्य जो है। एक दर्शक सतनाम मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। सतनाम जी अपनी बात को रखें। हाँ सतनाम जी, क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से बोलिए, और टीवी के वॉल्यूम को कम रखें, जल्दी से अपनी बात को रखें। सर, ये प्याज के भाव 50 के पार तो क्या हुआ? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सर, ये प्याज 50 के पार हो गए। हाँ, प्याज 50 के पार हो गई तो ठीक है सत्ताम, शायद आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, और कोशिश करिए कि जब भी तमाम दर्शकों से बार बार मेरी गुजारिश रहती है कि आप जब भी कॉल करिए टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, अपनी आवाज़ को मत सुनिए, क्योंकि आप अगर टीवी से अपनी आवाज़ को सुनेंगे तो हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, और जिसको हमें आपकी आवाज़ सुनाना है वो भी आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। तो टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, ये मेरी गुजारिश बार बार आपसे रहती है। नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए। फिलहाल जयवीर मावी अपनी बात को पूरा करें। हमारी जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी है, कहना है कि उनका जो बजट काफी बिगड़ा हुआ, जिसको लेकर जो तमाम समस्याएं हैं, जो ऐसे लोग हैं जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है, कोरोना का कुछ लोगों के जो रोजगार थे वो छूट चुके हैं, बेरोजगारी की एक तरफ मार है, दूसरी तरफ जो महंगाई की मार है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है, और कर्ज के बाद भी समस्याएं पाएंगे। वहीं लगातार चाहे डीजल के रेट हो, चाहे पेट्रोल के रेट हो, लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अगर चाहे प्याज की बात करें, दाल की बात करें, रिफाइंड तेल की बात करें, चाहे सरसों, तमाम जो खाने की जो खाद्य वस्तुओं पर लगातार महंगाई बढ़ रही है। लगातार जो चीजें कहीं ना कहीं रसोई में वो कम होती जा रही है, उनका स्वाद जो है वो खाने का स्वाद कहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो जायका बिगड़ा जायका है, और रसोई को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि महिलाओं की जो जिम्मेदारी है, उनको जो बजट है जो होता है, जो महीने का जिस तरह जो बजट है वो कहीं ना कहीं जिस तरह की जो चीजें सामने आ रही है, जिस तरह लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं जो स्वाद है उस पर असर पड़ रहा है, और बड़े महंगाई के चलते चलते जो चीजें हैं वो रसोई में कम हो रही हैं। वीर महिपाल फरीदाबाद से इस बीच एक दर्शक है। महिपाल साहब अपनी बात को रखें। हेलो जी महिपाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो महंगाई बढ़ रही है ना जी, ये सरकारी जो तंत्र है इसकी वजह से बढ़ रही है। ये निकम्मे लोग जो हैं, ये इतने खर्चे इनको अलाउ कर रखे हैं, सारे पैसे को तो ये खा जाते हैं। पब्लिक तो कमा के खाती है, पब्लिक को तो कुछ नहीं मिलता, और ये बिना कमाए खा जाते हैं। तो ये महंगाई बढ़ने का कारण है, इनकी उस पर कुछ कंट्रोल किया जाए, इनके खर्चों पर, सरकार के खर्चों पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल जी। राशिदा और विजय भी हमारे साथ जुड़े हुए। राशिदा देहरादून से। राशिदा जी अपनी बात को रखें। नमस्कार सर। जी नमस्कार। राशिदा बोले, क्या कहना चाहेंगी आप? सर मैं यही कहना चाहती हूँ, घर कैसे चलाना है, और पेट्रोल कितना महंगा हो गया सर, हमसे ज्यादा कौन जानता है।
मेरा आदमी ड्राइवर है सर। और पता है क्या है, 150 रुपए ये पेट्रोल पंप पे लीडिंग उस तरीके से बढ़ा के रखते हैं कि कोई 150 का तेल डलवाएगा या 1200 का डलवाएगा, 1500 का डलवाएगा। सर हमसे ज्यादा कौन जानता है। नोटबंदी हो गई थी सर, मरने को मन करता था, दर्द बहुत ज्यादा था सर पे। अब पेट्रोल भी महंगा हो गया, गैस भी महंगा हो गया। सर हम मजदूर लोग हैं, हमें मालूम है। और ट्रांसपोर्ट वाला पैसे बढ़ाता नहीं है, तो हम जानते हैं ना हम किस तरह जीते हैं। और मैं देहरादून में रहते हैं, ऐसा मन करता है कि आत्महत्या कर ले सर। ऐसी सरकार से हमें क्या फायदा हुआ सर, गरीबों के लिए क्या सुविधा हुई सर। बस मैं यही कहना चाहती हूँ सर। राशिदा, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, हौसला रखने की जरूरत है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राशिदा हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। विजय अपनी बात को रखें। अजर जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सबसे बड़ी बात, आज मैं के न्यूज का दिली तौर पर हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक आम आदमी, गरीब और मध्यम वर्ग की खास मुद्दा आपने उठाया है, क्योंकि अधिकांश मीडिया तो इन मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहती। सबसे बड़ी बात, सीता माता रावण के देशों में तेल सस्ता और हमारे राम जी के देश में आखिर तेल महंगा क्यों? आज हर तरफ सुनने में आता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। शायद बहुत जल्द ये 100 की कीमत पे तेल पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तेल की वजह से, डीजल की वजह से, आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट होता है, और अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। चाहे हमारा रोज कहीं ऑफिस आना जाना हो, चाहे हमारा कोई भी काम हो, चाहे खाद्य सामग्री हो या कोई भी और तरह की चीज। इसमें भी सबसे बड़ा इस समय जो दर्द है वो दर्द है प्याज और खाद्य तेल। ये दो चीज हर गरीब, चाहे कोई झुग्गी में रह रहा हो, चाहे कोई मध्यम वर्ग हो, इन दो चीजों के बगैर खाना बन नहीं सकता। आखिर आदमी को 2 बार तो खाना खाना ही है, और गरीब के पेट पे लात पड़ रही है। सबसे बड़ी बात, अगर आज आप देखें तो सारी दालें, जितनी भी दालें हैं, देखिए इस समय देश में कुपोषण, गरीब कुपोषण का शिकार हो रहा है। और प्याज और तेल तो महंगा कर ही दिया, अब अगर दालें भी सब महंगी हो गई हैं तो गरीब का कुपोषण बढ़ेगा या कम होगा? बड़ी बात विजय जी आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए विजय। और सुनील जयपुर से इस बीच एक दर्शक है। सुनील अपनी बात को रखें। ये सब महंगाई के बारे में बात कर रहा था, लेकिन साहब बड़ा ये बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल प्याज वगैरह का दाम वगैरह, आम चीजें ऐसी हो रही है देश में। इसके बारे में आपसे बात राय करनी थी कि क्या विचार है, क्या आगे कोई लाइफ में सक्सेस होगा या ऐसा ही चलता रहेगा? या जो गरीब मजदूर है बेचारा, उसका रोटी खाने का सब्जी महंगा हो गया, सब महंगा हो गया, क्या करेंगे? ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यही सवाल हम भी उठा रहे हैं और स्वाति उगले भी हमारे साथ हैं। स्वाति क्या कहेंगी आप भी एक गृहिणी हैं और महंगाई की मार और जिस तरह से तमाम दर्शक लगातार हमारे साथ सूबे और दूसरे राज्यों से जुड़ रहे हैं, जो अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। बहुत से लोग हैं हमारी जो तारीफ करते हैं, और हमारा मकसद भी होता है हम आपसे ही, मतलब दर्शकों से जुड़े हुए, आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएं। और हम ये देखते हैं कि महंगाई जैसे मुद्दे ये तमाम पार्टियों के मुद्दों में कहीं नजर नहीं आते हैं। फिलहाल स्वाति उबले क्या कहेंगी? जी अगर चाहे तो मध्य प्रदेश सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है वैट में कुछ परसेंट की अगर वो कमी लाते हैं या कुछ परसेंट अगर वो कम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक्चुअली यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है कृषि प्रधान राज्य है, तो किसी तरीके से जो सब्जी वगैरह जो भी है, अनाज है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने किसी तरीके का टैक्स सिस्टम नहीं लगाया है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर रेट बढ़ता है पेट्रोल डीजल का, तो जाहिर से वहां पर अगर उछाल आता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वैट में भी वैट भी बढ़ाती है सरकार। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो वैट अगर कम हो जाता है या फिर वैट को हटाते हुए अगर जीएसटी अगर सरकार उस पर लगा देती तो कहीं ना कहीं हर एक राज्य में जो है जो प्राइस होता है वो इक्वल हो जाएगा, उससे ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी।
और रही बात डोमेस्टिक गैस वगैरह की, मैं खुद एक गृहिणी हूँ, मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं डोमेस्टिक गैस के प्राइस जो है बढ़ते जा रहे हैं। पहले सब्सिडी एक अच्छी तरीके से मिल पा रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ना के बराबर सब्सिडी यहाँ पर मिलने लगी है। साथ ही सभी तरीके के घर में जो भी आपको सामान जो भी यूज करना होता है, पहले जो था आपका समथिंग 2000-3000 में जितना सामान आप ले पाते थे, आज के टाइम में वही उससे आधा सामान भी आप 2-3 हजार रुपए में नहीं खरीद पा रहे हो। मैं खुद देख रही हूँ यहाँ पर मार्केट में कभी आते थे 10 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर, ये सीजन है टमाटर का, उस टाइम में 10 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर आज के टाइम में 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, प्याज तक 50 रुपए किलो। लेकिन व्यापारी भी करेगा क्या? अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका पूरा का पूरा वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति हमसे जुड़ने के लिए। नूरी शौकत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निर्मला सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जयवीर मावी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम दर्शक आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा कहीं मुद्दा बनते नज़र नहीं आता है। सरकारें आई, सरकारें गईं, वादे किए गए कि हम महंगाई कम करेंगे, हम आराम देंगे, लेकिन ऐसा होता फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। सो बोलेगा मैं इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।